जो नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 16 चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायमैग्नेटिक सबस्टांस हैज अ मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी। तो इसमें अगर डायमैग्नेटिक सबस्टांस है तो उसमें मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड स्मॉल, निगेटिव एंड स्मॉल, निगेटिव एंड लार्ज। तो देखिए, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। और जब वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है तो उसके कब होता है? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। जब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है ना। और रिजल्टेंट जो है फाइनली आपको स्मॉल और निगेटिव सबस्टेबिलिटी पाया जाता है, यानी कि आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कौन होगा? तो आपको ये बिस्मथ इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके बाद यहाँ पर है कि मटेरियल हैज अ मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी काई इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का एक रिलेशन होता है 1 + काई। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 5 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 + 0.0005, है ना। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 1.0005, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आपको ये मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 और वेरी लार्ज होता है। इसको याद कर लेने वाला चीज है। इसके बाद है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है? उसमें आपको भी लेस देन 1 के बराबर होता है, यानी कि इसमें आपको कहाँ गया जी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, स्लाइटली लेस देन, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज काई इज इक्वल टू 3×10⁻⁴। तो हो जाएगा आपको यहाँ से म्यू आर क्या था? तो यहाँ से हमारे पास जो है म्यू आर जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी था, तो यहाँ से म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई, यानी कि 1 + 3 × 10⁻⁴ बराबर हो जाएगा 1 + 0.0003। तो यहाँ से हो जाएगा 1.0003। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी का SI यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप इस बात को जान लीजिए कि मैग्नेटिक सबस्टेबिलिटी जो काई होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है। और दोनों का संयोग है कि यूनिट सेम होता है। इसका दोनों का एम्पियर पर मीटर अपॉन एम्पियर पर मीटर, और दोनों कट करके यूनिट लेस हो जाता है, यानी कि डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इट्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एबव क्यूरिज टेम्परेचर। देखिए, क्यूरिज टेम्परेचर जो है लगभग 770 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और उसके ऊपर में आपका जो है वो फेरोमैग्नेटिक के रूप में जाता है ना।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रूप में। लेकिन जैसे ही उससे हम टेम्परेचर को कम करते हैं, लॉस करते हैं, तो वो जो है हमारा पारामैग्नेटिक में चला जाता है, पारामैग्नेटिक मटेरियल। तो पारामैग्नेटिक मटेरियल में जाएगा तो ये हमारे पास कौन हो जाएगा, तो ये हमारा आयरन जो है बिहेव करेगा इस तरह से। इसके बाद है क्यूरीज टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें हमारे पास जो है क्या होगा, क्यूरीज टेम्परेचर एबव द फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, वो 770 डिग्री सेल्सियस था ना, तो वहां से हमारे पास जो है उससे कोरिलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि बाहर से कंपैरेटिवली कम डेंस होगा। यहाँ पर बाहर के कम, बाहर में ज्यादा जाएगा लेकिन इधर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम क्या क्या होगा, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो होगा वो आपको 1 हो जाएगा। इसके बाद है इसका रिलेशन होता है यहाँ पर कि रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बराबर, यहाँ से क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री सब्सटेंस या फ्री स्पेस, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू आर बाई या म्यू मीडियम बाई म्यू नॉट। तो मीडियम भी हमारे पास क्या होगा, फ्री स्पेस में वैक्यूम में म्यू नॉट की ही बराबर होगा। तो यहाँ से म्यू नॉट बाई म्यू नॉट बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पर कि सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ प्रेफर करेगा जब उसका हाई परमिएबिलिटी लो कोरेसिविटी होगा। नहीं नहीं, ये नहीं, लो हाई कोरेसिविटी, डायरेक्ट केवल हाई कोरेसिविटी होगा तभी जाकर के हमारे पास सॉफ्ट आयरन जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद है परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम मटेरियल। परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से बना होता है, तो ये हाई कोरेसिविटी वाले मटेरियल से मिलकर बना होता है। इसके बाद है दी परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज 0.1.000 म्यू नॉट फाइंड एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक बार फिर से वो रिलेशन था कि म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो यहाँ से हमारे पास काई चाहिए ना, तो 1 पॉइंट आपको कितना 0.002 -1, अच्छा म्यू नॉट है यहाँ पर, तो एक मिनट, म्यू नॉट का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये म्यू आर है ना, तो म्यू आर निकालने के लिए म्यू एम बाई म्यू नॉट, तो यहाँ से म्यू एम का वैल्यू 1.0002 म्यू नॉट बाई म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म, म्यू आर का वैल्यू आपको 1.002। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0, तो और ये हम लोग इधर किए थे ना, तो यहाँ से हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी कि 0.0002।
यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना। तो अब ऑप्शन मिलेगी, तो 2 इंटू 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि आपको फिर मटेरियल विथ एक्स यानी काई इज इक्वल टू 4×10⁻15। तो ये हमारे पास ऑप्शन में क्या है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अच्छा, इसे फेरोमैग्नेटिक दो है। अच्छा फेरी में, अच्छा फेरी लिखा है, यानी फेरी तो होगा नहीं, कहिए। इसके बाद यहाँ पर है 15 में -4×10⁻⁵, तो यहाँ से हमारे पास इसमें हमारे पास जो है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो फेरी मैग्नेटिक हुआ नहीं। और जब मैग्नेटिक मटेरियल का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इस पर जो है हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि इफ मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी इतना, तो दी मटेरियल इज कितना, ये कौन सा मटेरियल होगा। तो अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी का वैल्यू 10⁻³ है, तो ये मटेरियल जो होगा आपको पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी होता है ना, वो काफी स्मॉल होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव सब्स्टिबिलिटी देता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही लार्ज और पॉजिटिव सब्स्टिबिलिटी देता है, ठीक है। ये बातें हैं। उसके बाद यहाँ से है कि रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सब्स्टिबिलिटी, सिंपल सी बात है, इसी रिलेशन से हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए हैं, ये भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल 2000 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस मैग्नेटाइजेशन 1 एम्पियर पर मीटर, फाइंड द सब्स्टिबिलिटी। तो यहाँ से अगर हम सब्स्टिबिलिटी निकाले तो हमने रिलेशन देखा था मैग्नेटाइजेशन m अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H बराबर, तो यहाँ से 1/2000, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 1/2 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि अ मैग्नेटिक मटेरियल हैज μr इज इक्वल टू 0.9995 इट इज। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, एक बार फिर से तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम इसको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कहे तो आप बहुत लार्ज वैल्यू है। तो ये जो लार्ज वैल्यू होता है, जिसमें म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और इस ये लेस देन 1 है, और इस केस में हमारे पास भी ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। इसके बाद यहाँ पर है कि which of the following is not ferromagnetic, तो इसमें कौन फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो है ये आयरन, निकल, कोबाल्ट सब फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो टेस्ट पेपर था, जिसका एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है। अगर हमारा टेस्ट पेपर एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक कर ले, और इस पर अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, किसी भी तरह का सुझाव देना है या कुछ प्रॉब्लम पूछना है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे, और इसे थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए, ठीक है।
साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके पास जो है प्रॉपर हमारा वीडियो रेगुलर जाता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।